नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से टॉप 5 सेलेक्टेड प्रश्न लेकर आए हैं। ध्यान रखिएगा, हर एक वीडियो में आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए जाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने का तरीका भी दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। पहला प्रश्न लिया गया, दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या बोला गया है। यहाँ पर यह भी बोला जा सकता था कि छोटी संख्या निकालिए, ठीक है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता था। तो हम बेसिक तरीके से यानी बहुत ही सिंपल तरीके से दोनों संख्याएं निकाल के दिखा देंगे। अगर बड़ी पूछे तो बड़ी बताएंगे, छोटी अगर पूछ रहा तो छोटी निकाल पाएंगे। तो सिंपल तरीके से हम सॉल्व करके आप उनको दिखाते हैं। देखिए, इसका बेसिक सा फॉर्मूला होता है, जब भी हमें बड़ी संख्या निकालनी होती है तो बड़ी संख्या निकालने के लिए यहाँ पर संख्याओं का, दोनों संख्याओं का योग जो है यहाँ पर दिया जाएगा, प्लस किया जाता है उन दो संख्याओं का अंतर, यानी उनका अंतर जो भी है यहाँ पर प्लस किया जाएगा। इस तरह से दोनों वैल्यू को जब प्लस करेंगे यानी दोनों संख्याओं का योग यहाँ पर लिखा जाएगा, दोनों संख्याओं का अंतर यहाँ पे लिखा जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे हो जाएगा कितना 2। जब 2 से इसे भाग देंगे तो कितना मिलेगा हमें 30। तो 30 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, यह सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पूछ लेता कि छोटी संख्या बताइए, ठीक है, अगर यहाँ पर पूछता छोटी संख्या तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी दोनों संख्याओं का योग था यहाँ पर, जैसे 46 था, अब यहाँ पर हमें माइनस कर देना है उनका अंतर। तो उनका अंतर कितना है, यहाँ पर 14 दिया गया है, तो इसे हम यहाँ से माइनस कर देंगे, 2 से हम डिवाइड कर देंगे। अंतर बस इतना है, बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों संख्याओं को प्लस करना पड़ता है, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं का यहाँ पर अंतर लेना पड़ता है। उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 से 4 जाएगा, बचेगा कितना 2, और यहाँ 4 से 1 जाएगा, बचेगा 3 यानी 2। तो 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 16। तो बड़ी संख्या हमारी यहाँ पर 30 है, छोटी संख्या हमारी कितनी यहाँ पर 16 है, ठीक है। अब चलिए एक बार हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा जो यहाँ पर छोटी बड़ी संख्या जो निकली हैं वो सही हैं या नहीं। बोला गया था दोनों संख्याओं का योग जो है 46 है, तो 30 प्लस अगर 16 हम जोड़ते हैं तो हमें मिल जाता कितना 46, यानी पहली जो कंडीशन है यहाँ पर वेरीफाई हो रही है। अगर दूसरा देखें यहाँ पर, तो उनका अंतर जो है 14, तो दोनों का अब अंतर लें, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को अगर माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पर 14 मिल रहा है, यानी सेकंड कंडीशन भी यहाँ पर फॉलो कर रही है। तो इस तरीके से हमने चेक भी कर लिया। चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को हमने दिखाने के लिए ही चेक किया है। आप लोगों को बस यहाँ पर आंसर निकालना था, 5 सेकंड का आंसर था। बाकी यहाँ पर हमने बता दिया कि अगर छोटी संख्या वो पूछ रहा है तो छोटी संख्या भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले बोला गया दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। अब दो संख्या हमें नहीं पता, लेकिन इसमें से एक संख्या बताई गई है। एक संख्या यानी छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या बताइए। बड़ी संख्या को हम x मान लेते हैं, छोटी संख्या हमें पता है यहाँ पर 10 दी गई है। तो दोनों संख्याओं का योग यानी x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, उनके अंतर का, तो यानी इन्हीं दोनों का हम अंतर निकालेंगे, x माइनस कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अंतर का 2 गुना है, तो अंतर का 2 गुना यानी इसे 2 से गुणा कर देंगे। बस ये कंडीशन हमारी बन गई। तो देख सकते हैं क्वेश्चन से ही हमने इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पर हम x का मान निकाल लेंगे, 2 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, यहाँ पर 2 से करेंगे तो 2x बनेगा, और 2 से यहाँ पर 10 में गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 20 बनेगा। यहाँ पर x प्लस 10 रहेगा। अब x और नंबर को एक साइड में भेजेंगे, तो यहाँ पे 10 है, माइनस में 20 से तो इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस में हमारा 20 हो जाएगा। यहाँ पर 2x था, ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, 2x से 1x गया तो x बचा है, तो 20 में 10 जोड़ेंगे कितना हो गया 30। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बड़ी संख्या निकाल ली, यानी x का मान हमने निकाल लिया 30। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न बोला गया, दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बोला गया यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर यहाँ पर 15 दिया गया। अब दो संख्या हमें नहीं पता तो हम एक संख्या को x मानेंगे, दूसरी संख्या को y मान लेंगे। तो बोला गया दोनों संख्याओं का अंतर 15 है, तो यानी x माइनस वाई बराबर 15 हो गया, ठीक है। जबकि उनके योग का, अब उनके योग का
x प्लस वाई योग का 11वां भाग, तो 11वां का मतलब होता है 1/11, 11वां भाग 5 है, तो 11वां भाग 5 है, यानी कि 5 यहाँ पर बराबर के इस साइड में होगा। अब यहाँ से x प्लस वाई का मान हम निकाल सकते हैं। अब देखिए 1/11 जो है यहाँ पर गुणे में है, तो इस साइड में चला जाएगा, तो नीचे के नंबर ऊपर चली जाएगी, ऊपर की नीचे, तो यहाँ पर ये 11 जो है इसके साथ गुणा कर लेगा तो बना लेगा 55, तो 11 पचे कितना हो जाएगा 55। तो समीकरण हमारा पहला और समीकरण दूसरा, इन दोनों को आपस में आकर जोड़ लेते हैं, तो x प्लस वाई बराबर में यहाँ पर दिया गया है 55। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माइनस में y है, यहाँ पर प्लस में, तो ये प्लस माइनस कट जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, बराबर में ये नंबर जुड़ेंगे, 5 5 10 हो जाएगा, 5 1 6 7 हो जाएगा, यानी 70, और 2 से इसे काट देंगे, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 से 70 को भाग देंगे तो 35 बार में जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया है 35 आ गया है। ठीक है, तो बड़ी संख्या पूछी थी, तो बड़ी संख्या हमारी यहाँ पर x निकल चुकी है, ये बड़ी संख्या है क्योंकि हमने x माइनस वाई किया था, y हमारी छोटी संख्या थी, बड़ी से छोटी को माइनस किया जाता है। ठीक है, निकल आई, तो यहाँ पर x बराबर कितना है 35 हो गया, तो 35 हमारी बड़ी संख्या यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं इसकी छोटी संख्या कौन सी होगी, तो किसी भी समीकरण में x का मान रखेंगे आपकी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर जैसे दिया गया है x माइनस वाई बराबर में कितना है 15, तो x की जगह पर आप 35 रखिए, यहाँ पर माइनस करिए y और बराबर में कितना है 15, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 35 हो जाएगा, 5 से 5 जाएगा 0 बचेगा, 3 से 1 जाएगा बचेगा 2 यहाँ पर, और माइनस में क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी माइनस का वाई था, माइनस से माइनस कटेगा तो वाई बराबर कितना हो गया, तो आप देखेंगे 20। अब इन दोनों में बड़ी कौन सी थी, सबसे बड़ी कौन सी है, तो आप बताएंगे x, ये हमने चेक करके दिखा दिया, इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना होता है, वह संख्या कौन सी होगी। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। देखिए किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, हमें धनात्मक संख्या नहीं पता तो हम उसे x मान लेते हैं, तो x में से 10 घटाने पर तो 10 हमने घटा लिया यहाँ से। ठीक है, फिर बोला गया उसके व्युत्क्रम का, तो संख्या हमने x मानी थी, अब इसी संख्या का व्युत्क्रम यानी 1/x हो जाएगा, व्युत्क्रम का 75 गुना है, यानी यहाँ पर गुणे में कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर का निशान लगाएंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर x इस साइड में गुणे भाग में है तो इस साइड में गुणे में आ जाएगा, तो यानी कि अब x इसको गुणा करेगा तो x माइनस यहाँ पर इस तरीके से कंडीशन बनेगी, और इस साइड में कितना बचा है केवल 75 बचा है। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा करेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, अब इसके साथ में जाएगा माइनस 10x हो जाएगा, अब इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस यहाँ पर 75x हो जाएगा। जब भी इस तरीके से समीकरण बनता है तब इसे सॉल्व करना पड़ता है, यानी यहाँ पर 75 और यहाँ पर 1, इन दोनों का गुणा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 75 है, तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो माइनस में हमें 75 ही मिलेगा। 75 के 2 गुणनखंड हमें करने हैं। ठीक है, 2 गुणनखंड बनाने हैं 75 के, तो एक 15 पचे 75 हो जाएगा। अब गुणा करने पर हमें संख्या 75 ही मिलनी चाहिए, यानी माइनस का हमें यहाँ 75, तो माइनस बनाने के लिए हम माइनस में 50 यहाँ पर 15 अगर लिख लें और 5 से अगर गुणा कर दें तो 15 पचे 75, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर होगा। दूसरी बात यहाँ पर रहती है कि 15 और प्लस जो भी यहाँ पर 2 गुणनखंड ले रहे हैं उनका सम करने पर यहाँ पर मिडिल वाली जो नंबर होती है उसके बराबर होना चाहिए। जैसे माइनस का 10x है तो 10 आना चाहिए, तो यहाँ पर इन दोनों को अगर करें प्लस करें तो एक प्लस में एक माइनस में, माइनस वाली बड़ी है तो माइनस का हमें 10 मिल जाएगा। तो इस तरह से पता चल गया हमें 2 गुणनखंड मिले, एक तो -15 एक प्लस का 5, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 15x हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा माइनस 75 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे तो कॉमन इसमें मिल रहा है x मिल रहा है, बचा है हमारा x माइनस 15 बचेगा। अगली बार में यहाँ से प्लस का 5 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर केवल बचेगा x, यहाँ पर बचेगा कितना माइनस का 15। अब देखिए एक समीकरण हमें मिल गया यहाँ पर फैक्टर, यानी x माइनस 15 और दूसरा हमारा यहाँ पर बनेगा x और यहाँ प्लस का 5, तो होगा x प्लस का 5। अब देखिए इसमें जो माइनस वाला होता है तो वही हमारा लिया जाएगा राइट आंसर। अब कैसे, देखिए x माइनस 15 बराबर में 0 लिखा जाएगा, x बराबर अब माइनस में तो इधर जाएगा प्लस में, तो ये प्लस में वैल्यू आएगी, तो राइट आंसर हमारा 15 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और एक बार चेक कर लेते हैं ये क्यों नहीं होगा, तो x प्लस 5 दिया गया बराबर में अगर 0 लगाते हैं तो x बराबर ये प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में,
तो माइनस में जो भी वैल्यू आती है उसे हम काउंट नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके से प्रश्न आएगा तो हमें पॉजिटिव यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वही हमें कैलकुलेट करनी है और वही हमारा राइट आंसर माना जाएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 है। देखिए यहाँ पर एक समीकरण हमें अप्लाई करना है। पहले बोला गया दो संख्याओं के वर्गों का, हमें संख्या नहीं पता तो x मानते हैं, एक y मान लेते हैं संख्या। दोनों संख्याओं दो संख्याओं के वर्गों का योग, इनका वर्ग करते हैं यानी x स्क्वायर प्लस हो जाएगा y स्क्वायर बराबर में 165 बोला गया है। ठीक है। दूसरा बोला गया दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए, यानी x इंटू वाई का हमें मान बताना है। उनका योग दिया गया है x प्लस वाई बराबर में 23 दिया गया है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए x प्लस वाई का हम यहाँ पर स्क्वायर करते हैं। ये समीकरण आपने पढ़ा होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ये समीकरण आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ से हम वैल्यू रख देते हैं। देखिए x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मान यहाँ पर दिया गया कितना है 23, तो यहाँ पर 23 रखेंगे और इसका वर्ग कर देंगे। और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी यहाँ पर 165 दिया गया तो 165 रखेंगे, प्लस 2xy दिया गया यहाँ पर। ठीक है, इनका स्क्वायर अगर करेंगे 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 मिल जाता है, यानी 23 का वर्ग कितना होगा तो आप बताएंगे 529 होगा। ठीक है, बराबर में इस साइड में रहेगा 165 रहेगा प्लस 2xy हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा इधर, तो माइनस कर देंगे 529 से माइनस करेंगे 165 को, यहाँ पर बचेगा 2xy। अब 529 से 165 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 364 मिल जाएगा इस साइड में। अब यहाँ पर है 2xy, अब 2 से इसे काट देंगे, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 कम 2, 2 8 16 और 2 दूनी 4। यहाँ xy का मान निकला है x इंटू वाई का बराबर कितना हो गया 182। तो इस तरह से दोनों संख्याओं का गुणनफल हमने निकाल लिया है, कितना है 182। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इस तरह से टॉप 5 प्रश्न हमने यहाँ पर शेयर किए, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ध्यान रखिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।